हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज जो है हमारी क्लास 5th है और थीम हमारी है 6th थिंग्स वी मे कैन डू। आज हम अपनी इस क्लास में यही डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कुछ फ़ोटोज़ के थ्रू इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम घूमने जाते हैं तो हमें रेल टिकट की ज़रूरत होती है। ए रेल टिकट शोज अस द ट्रेन नंबर, डेट, बर्थ, फेयर, डिस्टेंस, जेंडर, एज, डिपार्चर एंड अराइवल टाइम। यानी कि एक आरक्षित रेल टिकट से हमें ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी, लिंग, आयु, नाम, रेल, चलने का समय, चलने वाले स्टेशन का नाम और जिस स्टेशन पर पहुंचना है, इन सब की जानकारी होती है। तो ये था हमारा ट्रेन के बारे में कि मतलब ट्रेन में हम सफ़र करेंगे तो किस तरीके से हमें टिकट की ज़रूरत होगी। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल, who belonged to France. This script help blind people to read by using thick paper. 6 dots from the basis of this script. This script can be used on a computer also. फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि जो थी वो लुई ब्रेल द्वारा विकसित की गई। ये फ्रांस देश के रहने वाले थे। यह लिपि जो है वो अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए बनाई गई एक लिपि थी, ताकि वो लोग भी जो नहीं पढ़ सकते वो पढ़ सकें। तो उनके लिए इस लिपि का आविष्कार किया गया। ये मोटे पेपर पर एक नुकीले औजार से छेद कर कर बनाई जाती थी। इन्हें फिर इन उभरे हुए बिंदुओं को छूकर पढ़ा जाता था। ये जो लिपि थी वो 6 बिंदुओं के आधार पर बनाई गई थी और आजकल ब्रेल लिपि को कंप्यूटर पर भी लिखा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हनी बीज। हनी बीज शुड बी डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम अक्टूबर टिल दिसंबर। एट दिस टाइम दे ले एग्स। मधुमक्खी पालन जो है वो शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। इसमें मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। अब A beehive. A queen bee lay eggs. A beehive also have few male bees and many bees who have work the entire day. If one bee gets to know about syrup, then it performs a special dance. They use this syrup to make honey. They also so that other bees can also join make beehives and look after their children. In the absence of honey, all the bees will die from hunger. Male bees don't work as much as queen bee. मतलब मधुमक्खी के हर छत्ते में रानी मक्खी पाई जाती है। जो रानी मक्खी होती है वही क्या देती है? अंडे देती है। इसके अलावा कुछ नर मक्खियाँ भी पाई जाती हैं, पर जो है नर मक्खियाँ वो इतना काम नहीं करती। छत्ते में जो है काम करने वाली मक्खियाँ अलग से पाई जाती है, मतलब वर्कर बीज जिनको हम कहते हैं ना, वो होती हैं। ये मक्खियाँ जो है पूरा दिन काम करती हैं। जब किसी मक्खी को रस का पता चल जाता है कि कहाँ है, तो वह अपनी दूसरी मक्खियों को सूचना देने के लिए एक प्रकार का नाच करने लगती हैं, डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को भी रस का पता चल जाता है और वो शहद का प्रयोग करने के लिए इस रस का इस्तेमाल करती हैं। तो रस को प्राप्त करने के लिए सारी मक्खियाँ जो है छत्ते के पास चली जाती हैं और वहाँ से रस लेकर शहद बनाती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। अगर शहद न हो तो छत्ते की सारी जो मक्खी हैं वो भूखी मर जाएंगी मधुमक्खियाँ, और नर मक्खी जो है छत्ता बनाने के लिए इतना काम नहीं करती है। मैंने आपको जैसे पहले बताया है। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड वैली। उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ों के बीच में बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। इसी को उत्तराखंड में फ्लावर्स वैली के नाम से जाना जाता है। तो फ्लावर्स वैली कहाँ मिलती है, आप सब
बता सकते हैं आप उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हमारी फूलों की घाटी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की जो है बहुत पुरानी चित्रकला है, मतलब कि बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं, ट्रेडिशनल है कहाँ का, बिहार का। जो इसमें जो है बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से जो है रंग तैयार किए जाते हैं और उससे फिर पेंटिंग की जाती है। इसमें चावल के घोल में रंग मिलाकर इसे त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर जो है दीवारों पर बनाया जाता है या फिर आंगन में भी बनाया जाता है। तो जो मधुबनी पेंटिंग है वो विशेष प्रकार के रंगों से तैयार की जाती हैं, जैसे कि नील, हल्दी, फूल, पेड़, ये सब जो चीज़ें हैं इन सब से मिलाकर जो है मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती हैं। इन चित्रों में यानी कि मधुबनी जो पेंटिंग्स होती हैं इनमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, इन सब की चित्रकारी की जाती है, जीव जंतुओं को इन पर दिखाया जाता है। और ये जो चित्रकला थी मधुबनी में फेमस थी, मधुबनी की प्रसिद्ध चित्रकला थी, तो इसीलिए इस पेंटिंग का नाम भी क्या पड़ गया, मधुबनी पेंटिंग्स। आइए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार जो है वो चावल की जब नई फसल कटती है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बिहू जो है वो क्या है, असम का प्रसिद्ध त्यौहार है और इसको माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। माघ बिहू मतलब 14 और 15 जनवरी का दिन। ये असम के कैलेंडर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू असमीज़ कैलेंडर ये 10वां महीना होता है और फर्स्ट और सेकंड डे होता है। 10वें महीने का फर्स्ट और सेकंड डे जो हमारे नॉर्मल कैलेंडर के जनवरी के 14 और 15 फरवरी का दिन होता है, उस दिन बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पर, असम में। इसको वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि जो इस दिन क्या कटती है, चावल की फसल। औरतें जो हैं वो पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। उनके वस्त्रों का रंग पीला होता है, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, और खूब ढोल बजाकर गीत गाकर सब नाचते गाते हैं। और सभी को जो खाना है वो केले के पत्तों पर परोसा जाता है। और अगले दिन उठकर भेला घर और मेजी इनको जलाया जाता है। अब आप सोचोगे भेला घर क्या होता है। भेला घर जो है बांस और घास से बनाया जाता है। ये एक अस्थाई शेड होती है, मतलब कि टेम्परेरी शेड, छप्पर जो होता है टेम्परेरी, उसको भेला घर कहते हैं। और अगले ही दिन इसको जला दिया जाता है। तो इस तरीके से बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं इंडियन नेवी में। शी वर्क्स एज ए डॉक्टर, और वो क्या है, एक डॉक्टर हैं। और वो पहली वुमेन भी रही हैं जिन्होंने पूरी परेड को कमांड दी है, कंट्रोल किया। तो वहीदा प्रिज्म जैसी पर्सनालिटीज़ को एनसीईआरटी में उतारा गया है ताकि जो है बच्चे इनसे परिचित हो सकें। ऐसी ही एक और पर्सनालिटी हमारे सामने है, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स इज़ द फर्स्ट वुमेन हु लिव्ड इन स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. She went 360 kilometers away from the Earth in a spaceship. Neil Armstrong was the first person to land on moon. सुनीता विलियम्स जो थी वो 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई और वह ऐसी पहली महिला थी जो इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रही। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले पर्सन थे जो चांद पर गए। और कब गए वो, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चांद पर गए और ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जो मून पर गए। द फाइंडिंग्स ऑफ सुनीता विलियम्स इन स्पेस वर एज फॉलोज। मतलब कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई तो वहाँ उन्होंने एक अजीब सा ही नज़ारा देखा जो धरती से बिल्कुल कैसा था, अलग था, जो कुछ इस प्रकार था। A person cannot sit at a place for long. He has to reach from one place to another. Water also doesn't stay at one place in space. It moves in the form of bubbles. To wash hands and fit a cloth is made wet by using these bubbles.
मतलब कि अंतरिक्ष में मनुष्य जो था वो एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचता है। और दूसरे पॉइंट का मतलब है कि अंतरिक्ष में जो है पानी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। मतलब कि जैसे हम यहाँ बाल्टी में, मग में, ग्लास में, किसी में भी वाटर भर कर रख देते हैं, वैसा वहाँ नहीं होता। पानी भी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहता है। हाथ मुंह धोने के लिए इन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला किया जाता है और हाथ मुंह साफ किए जाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है फूड पैकेट्स ऑल्सो कीप मूविंग इन द स्पेस, द पर्सन हैज़ टू कैच दैम टू ईट दैम। मतलब कि जो फूड पैकेट्स हैं वो भी हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं, फिर उड़ते हुए इन पैकेटों को पकड़ना पड़ता है और तब खाना खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द हेयर रिमेन्स स्ट्रेट अप इन द एयर इन स्पेस, सो देयर इज़ नो नीड टू कोम्ब। ये कह रहा है कि भाई अंतरिक्ष में जो है बाल कैसे रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए वहाँ कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती। ए बेल्ट हैज़ टू बी टाइड इफ़ ए पर्सन वॉन्ट्स टू स्टे एट वन प्लेस एंड द पेपर हैज़ टू पेस्टेड ऑन द वॉल्स टू राइट ऑन इट। मतलब कि यदि हम एक जगह टिक कर काम करना है, यदि हमें एक जगह टिक कर काम करना है या हम एक जगह टिक कर काम करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है। कागज़ को भी दीवार के साथ चिपकाना पड़ता है, तब काम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेह, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसकी ओर चलते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेह is the coldest desert of the world. It rains very little in Leh and it is a dry cold region with snow-covered mountains. People are welcomed in Leh by saying Jule. लेह जो है दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है और सूखा ठंडा मैदान है। यहाँ सिर्फ बर्फ़ से ढके पहाड़ पाए जाते हैं और यहाँ पर लोगों का स्वागत करने के लिए जुले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं चीज़ों को पिक्चर्स के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि जब हम देखते हैं और सुनते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई इस तरीके से। तो आपको कैसी लगी मुझे बताना, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।